की जनता करे पुकार, स्टेशन का नाम न बदला, वोट नहीं दिया जाएगा। स्टेशन का नाम न बदला, वोट नहीं दिया जाएगा। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के परौली गांव में और आपको बता दें कि यहां पर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग यहां पर नारे भी लगा रहे हैं कि जो गांव है उस गांव में किस तरह से यहां पर स्टेशन का जो नाम है वो दूसरा रखा गया है, सरौली नाम से, और सराय परौली गांव में स्टेशन का नाम रखा गया है। लोग यहां पे काफी आक्रोशित है। आप देख सकते हैं इस बार वोट का ये बहिष्कार करेंगे और काफी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सराय की जनता करे पुकार और स्टेशन का नाम जो है वो सरौली रखा गया है और उस तरह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में यह सराय परौली गांव आया हुआ है। इनका कहना है कि इसी पंचायत में रेलवे स्टेशन आता है लेकिन नाम किसी और जगह का रख दिया गया है, जबकि वो 2 किलोमीटर दूर वो गांव है। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत होगी, पूरा मामला क्या है ये बताएंगे। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, क्या पूरा मामला क्या है, क्यों आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और नाराजगी क्यों है आपकी? सर, हमारे गांव में जो स्टेशन स्थापित हुआ है वो हमारे गांव के बिल्कुल मध्य में है और हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सरहरी नामक गांव है, जिस गांव के नाम पर हमारे गांव का स्टेशन का नाम रखा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव के नाम पर ही स्टेशन का नाम रखा जाए, जिसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर के पास, अपने सांसद महोदय के पास, अपने विधायक के पास, यहाँ तक पटना, दिल्ली, हर जगह, गोरखपुर जोन में भी और बनारसी तक हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन अर्जी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस वजह से हम लोग मतदान बहिष्कार कर रहे हैं। सर, तो क्या मतदान का बहिष्कार होगा या फिर अब तो मान लीजिए समय है नहीं, और आप लोग जिलाधिकारी के पास भी शायद गए हुए थे, उनसे बातचीत हुई? उनसे कलेक्टर साहब के पास हम लोग गए थे, डीएम साहब अपनी मतलब कि फील्ड में घूम रही थी, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन उनके डाक विभाग में दे करके चले आए, वहां से रिसीविंग भी लेकर के आए हैं, पहले भी रिसीविंग लेकर के आए हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, फिर भी उस पर अपना नक्शा, दस्तावेज और सर्वे नंबर भी दिए हुए हैं, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। इसके पहले जो डीएम थे वो भी नहीं कार्रवाई किए और अभी जो आई हुई है इनको तो कितने दिन पहले ये नाम रखा गया है? ये सर 1 साल हो गया लगभग। तो यहाँ पे जो सिटिंग जो एमपी थे उनसे आपकी बातचीत हुई थी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से? हालांकि केंद्र में उनकी सरकार भी है, क्या बातचीत हुई थी आपकी? जी सर, उनसे 2 बार हमारा पर्सनल बात हुआ है। 2 बार हम लोग गए थे अपने गांव से, जिसमें हम भी शामिल थे, और उनसे बात भी किए थे। महाराजगंज में जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन भी बात किए थे, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर कार्रवाई किए भी होंगे तो हमें कुछ पता नहीं है और हमारे पास कोई मतलब मैसेज नहीं आया और यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं। तो क्या मूड है इस बार? इस बार सर मतदान बहिष्कार करना है। तो आपने देखा है कि ये स्थानीय लोग हैं, इस बार पूरी तरह से मूड बना चुके हैं कि जो यहाँ का स्टेशन का नाम जो दूसरे गांव के नाम पे रखा गया उसको लेकर के नाराजगी, और इस बार ये लोग मत देने का बहिष्कार करेंगे। यानी कि उस दिन जिस दिन चुनाव है वो वोट अपना नहीं देंगे। आप देख सकते हैं ये स्लोगन है, स्टेशन का नाम न बदला तो मतदान नहीं, यह पाप है। सामूहिक मतदान बहिष्कार लोकसभा 2019 में सराय परौली की जनता कर रही है। इनकी पुकार भी है अब की बार मतदान का बहिष्कार, और समस्त ग्रामीण जनता सराय परौली की यही पुकार है कि इस बार जो यहाँ के ग्रामीण हैं, हम लोग जो है जो स्टेशन का नाम किसी और जगह के नाम से रखा गया, इसलिए हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, बताएं क्या आपकी समस्या है? हमारा समस्या कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे गांव का नाम सराय परौली स्टेशन होना चाहिए जी, क्योंकि जिसका नाम रखा हुआ है सरहरी, वो हमारे गांव से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा यही है सरकार से अनुरोध जी, हम लोगों का सराय परौली स्टेशन का नाम रखा जाए, हम लोग वोट देंगे। अब तो चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि इतना जल्द इसका निदान निकलेगा? आश्वासन किसी उच्च पदाधिकारी से मिलना चाहिए, हाँ हम लोग वोट देंगे। आश्वासन मिलना चाहिए, आश्वासन मिलना चाहिए हम लोगों को, हम लोग वोट देंगे। हाँ। तो इसके लिए फिर से एक बार आप लोग डीएम से मिलेंगे जाकर के? कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, डीएम से मिलना। कई बार हमारे गांव के लड़के जाके घूम के चले आए, नहीं भेंट हुई, बस यही हमारा है। की जनता करे पुकार, स्टेशन का नाम न बदला, वोट नहीं दिया जाएगा। स्टेशन का नाम न बदला, वोट नहीं दिया जाएगा। स्टेशन का नाम न बदला, वोट नहीं दिया जाएगा। स्टेशन का नाम न बदला, वोट नहीं दिया जाएगा। सराय की जनता करे पुकार, अब की बार वोट बहिष्कार। सराय की जनता करे पुकार, अब की बार वोट बहिष्कार। सराय की जनता करे पुकार, अब की बार वोट बहिष्कार। स्टेशन का नाम न बदला,
मतदान नहीं अपा बदला, मतदान नहीं पाप है, स्टेशन का नाम न बदला, मतदान नहीं पाप है, स्टेशन का नाम न बदला, मतदान नहीं पाप है। लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पे मतदाता, कितने लगभग इस पंचायत में? कम से कम 1700 है करीब करीब। जी देखिए, बहुत गंभीर समस्या है। अगर जैसे कि अगर नाम के लिए आश्वासन न कुछ दिया गया किसी अधिकारियों के द्वारा, जिस तरह से नाम जो यहाँ पे बदल करके और इस पंचायत का नाम न रख करके किसी दूसरे गांव का नाम रखा गया है, ऐसे में लगभग 1600 से लेकर के 1700 मतदाता वंचित रह जाएंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में हमारी भी जो पदाधिकारी हैं, जिले के जो वरीय अधिकारी हैं, उन लोगों से हमारा भी आग्रह होगा कि एक बार इस गांव में आए और लोगों की जो समस्या है उसे सुने और कम से कम इन्हें आश्वासन दे, क्योंकि जो वोट है, एक एक वोट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक वोट से सरकार को बदला जा सकता है और बनाया जा सकता है। कुछ और बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? ये समस्याएं कितने दिनों से आ रही है, आप बताइए। हमारे यहाँ ये समस्या बहुत दिनों से है, लमसम 1 साल हुआ। ये सरकार का नारा है कि विकास के साथ न्याय के साथ हमारी सरकार है। तो यदि न्याय है, विकास है, तो सराय पड़ौली की जनता के साथ अन्याय क्यों होगा? हम पहले सरकार से ही पूछेंगे कि जब न्याय है तो सराय पड़ौली की जनता के साथ न्याय करे। सरारी का स्टेशन नामकरण कर दिया गया, जबकि ये स्टेशन सराय पड़ौली में है, जमीन हमारा है, हम लोगों ने दिया है और सरारी का नाम हो गया। तो सरकार यदि सक्षम है, न्याय की सरकार है, विकास की सरकार है, तो सराय पड़ौली के साथ भी न्याय और विकास करे। यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं, उनके द्वारा कुछ इसके लिए पहल किया गया या नहीं? जी, मुखिया जी भी आए थे। मुखिया जी भी बोले कि जहां तक संभव होगा हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन मुखिया जी की कौन कहे कि हमारे सांसद विधायक जी जब नहीं सुनते हैं तो मुखिया जी क्या सुनेंगे? हम लोग सांसद महोदय के यहाँ गए थे, उन्होंने दरखास्त लिया, पढ़ लिया, पढ़ करके ठीक है हम लोग इस पर विचार करेंगे। कोई आश्वासन अगर नहीं मिला तो फिर क्या आपका अगला कदम होगा? आश्वासन नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। नहीं, विधानसभा भी हम लोग रोक देंगे। केवल आश्वासन से ही नहीं होगा। चलिए, आप बताइए, कुछ युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि आप लोगों की भागीदारी अच्छी होती है मतदान के समय, इस बार क्या होने जा रहा है? अगर ये नाम चेंज नहीं होगा तो मतदान भी नहीं देंगे पूरे ग्रामवासी यहाँ के सराय पड़ौली, और मतदान नहीं होगा तो यहाँ से कुछ प्रभाव पड़ेगा। अगर चेंज हो जाता है तो मतदान करेंगे। जिस समय नामकरण किया जा रहा था, उस समय आप लोगों को पता नहीं चल सका कि क्या नाम रखा जा रहा है? पता चला था, लेकिन कुछ वो दबंग आदमी थे, उन लोगों के कारण हम लोग का पहुंच नहीं हुआ। कौन लोग दबंग टाइप के? हाँ, यहाँ जो सर्वे किए। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी पार्टी आए, जिस पार्टी से हमें यह न मतलब है कि केंद्र में बीजेपी आए, कोई भी आए, जो भी पार्टी काम कराएगी उस पार्टी को हमारे सभी ग्रामवासी वोट देंगे। यही हम लोग की मांग है, सरायपल्ली की जनता की यही मांग है कि स्टेशन का नाम बदला जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सभी लोग वोट देंगे। जो भी पार्टी कराएगी उसके हम वोट देंगे हम लोग यहाँ पर। यानी कि आश्वासन मिलना चाहिए। आश्वासन मिलना चाहिए और काम भी होना चाहिए। अगर आश्वासन मिलता है, काम नहीं होगा तो हम किसी पार्टी को नहीं काम देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप बताइए, क्या कहना चाहें? क्या आप बता रहे हैं? ये गरीब वर्ग के गांव है, ये पिछड़ा सब सीवान डिस्ट्रिक्ट में ये दूसर का स्थान ये आता है इस गांव के गरीबी रेखा से नीचे। और यहाँ के दबे खूचे लोग हैं, यहाँ के निवासी पढ़े लिखे बिल्कुल कम है यहाँ के। अगर इस गांव में खोजा जाए ग्रेजुएशन वाले पास, तो मात्र जो विधान पार्षद का जो चुनाव होता है उसमें मात्र ये सराय पड़ौली में 1 वोट मिलता है यहाँ का। इसीलिए यहाँ का पकड़ नहीं है इस गांव के लोगों को, इसीलिए यहाँ के लोग का काम अब लोग जागरूक हो चुके हैं। यहाँ का लोग जो नवजुवक जो वर्ग के